महायुति में कड़वाहट। बाहिमी इल्ज़ाम तराशियां अजीत पवार ग्रुप पर, कभी शिवसेना शिंदे गठ तो कभी बीजेपी की जानिब से निशाना। इत्तेहाद ख़त्म करने पर जोर, एनसीपी का भी जवाबी हमला। क्या अजीत पवार अब भी महायुति के साथ अपना इत्तेहाद बाकी रखेंगे? आइए देखते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और हमारा साथ दें। असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले महायुति में शामिल पार्टियों के दरमियान कड़वाहट बढ़ती जा रही है। खासकर एनसीपी अजीत पवार को भी बीजेपी और शिवसेना शिंदे गठ की जानिब से बार बार निशाना बनाया जा रहा है। एनसीपी अराकीन ने भी जवाबी हमला किया है और इत्तेहाद ख़त्म कर देने तक की बात कही गई है। एक रोज़ कबल शिवसेना शिंदे गठ से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वजीर बराए सेहत तानाजी सावंत ने कहा था कि मैं एनसीपी लीडरान के साथ मीटिंग में बैठता हूं, लेकिन बाहर आता हूं तो मुझे उल्टी हो जाती है। इनके बयान पर एनसीपी के रुकने असेंबली अमूल मिटकरी ने कहा था कि वजीर आला एकनाथ शिंदे को तानाजी सावंत का इलाज करना चाहिए, जबकि एक और रुकने असेंबली उमेश पाटिल ने कहा था कि या तो तानाजी सावंत को हुकूमत से बाहर निकाला जाए या फिर हम बाहर निकल जाते हैं। एनसीपी से इत्तेहाद हमारी बदनसीबी है। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि बीजेपी तर्जुमान गणेश हाके भी मैदान में कूद पड़े। इन्होंने एक मीटिंग के दौरान बयान दिया कि एनसीपी अजीत पवार से इत्तेहाद करना हमारी बदनसीबी है। इनका कहना था कि एनसीपी के कारकुनान ने लोकसभा इलेक्शन में महायुति के उम्मीदवारों के लिए कोई भी काम नहीं किया है। गणेश हाके के मुताबिक एनसीपी के बाबा साहेब पाटिल अहमदपुर असेंबली से रुकने असेंबली हैं, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में बाबा साहेब पाटिल और इनके कार्यकर्ता कारकुनान अपने घरों से बाहर ही नहीं निकले। यही वजह है कि हमारे उम्मीदवार को वोट नहीं मिले और हमें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। हाके ने कहा, सच पूछिए तो ये इत्तेहाद ना इन्हें रास आया और ना हमें रास आया। इन्होंने सवाल उठाया है कि इत्तेहाद का फर्ज क्या है, फरीजा क्या है। सिर्फ क्या हम अदा करें, आप कुछ भी ना करें? क्या आपने हमारे रुकने पार्लियामान के लिए काम किया, बल्कि आपने हमारे रुकने पार्लियामान को हराने के लिए काम किया? इस संगीन इल्ज़ाम के बाद जाहिर सी बात है कि एनसीपी अजीत पवार और बीजेपी के दरमियान भी नाचाखी पैदा हो गई है। गणेश हाके की कीमत 2 कौड़ी की नहीं है। बीजेपी रुकने असेंबली गणेश हाके के बयान के बाद फिर एनसीपी की जानिब से अमूल मिटकरी ने मोर्चा संभाला। इनका कहना था कि गणेश हाके की हमारी नज़र में 2 कौड़ी की कीमत नहीं है। इन्हें यानी गणेश हाके को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बीजेपी गणेश विसर्जन से पहले ही इन्हें डुबो न दे। अमूल मिटकरी ने कहा कि गणेश हाके की शबिया एक सुलझे हुए दानिशमंद शख्स की है, लेकिन बीजेपी में इन्हें कोई अहमियत नहीं दी जाती। यही वजह है कि वो खुद को सुर्खियों में रखने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। हमारी नज़र में इनके इन बयानात की कोई अहमियत नहीं है। अजीत पवार के बयान को नज़रअंदाज करने का मशवरा। याद रहे कि एनसीपी सरबरा अजीत पवार इन दिनों जन सम्मान यात्रा के तहत महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। शनिचर को वो विदर्भ के अकोला में थे। मीडिया ने जब इन्हें तानाजी सावंत और गणेश हाके के बयानात की याद दिलाए तो इन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहे, मैं इस पर ध्यान नहीं देता। मैं काम करने वाला आदमी हूँ और अपने काम के दम पर अवाम के दरमियान जाना चाहता हूँ। इन्होंने इस बात को दोहराया कि महायुति की तीनों पार्टियां असेंबली इलेक्शन में भी मुत्तहिदा तौर पर मैदान में उतरेंगी। अजीत पवार ने कहा कि हम इन सीटों पर जा रहे हैं जहां हमारे उम्मीदवार गुज़िश्ता इलेक्शन में जीत कर आए थे। हम अपना किया हुआ काम इन्हें बता रहे हैं।
इन सीटों पर हम अपने उम्मीदवार दोबारा खड़े करेंगे। सीटों की तकसीम के ताल्लुक से इन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों की मीटिंग होगी जिसमें सीटों की तकसीम का फैसला होगा। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके ऐलान किया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। एकनाथ शिंदे ने तानाजी सावंत को इसी दरमियान बुलाया है। इस दौरान शनिचर को वजीर आला एकनाथ शिंदे ने वजीर सेहत तानाजी सावंत को अपने दफ्तर बुला भेजा। कहा जा रहा है कि वजीर आला ने सावंत के एनसीपी के खिलाफ दिए गए बयान पर इनकी सरजिश की है। हालांकि इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि वजीर आला ने सावंत से क्या कहा, लेकिन इनके अचानक बुलाए जाने पर सियासी हलकों में च्यों म्यों जारी है। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अलकसेरी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह आप हमारा साथ देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।